दोस्तों नमस्कार। हम सब सुबह उठना चाहते हैं। हम सबको सुबह उठने के फायदे मालूम हैं। सुबह उठने से हमारे हेल्थ को क्या बेनिफिट मिलता है वो हम सबको मालूम है। और हमारे मन में अंदर कहीं है कि काश मैं भी कल सुबह जल्दी उठ पाता, या मैं भी सुबह जल्दी उठकर बाकी लोग की तरह कुछ वर्जिश कर पाता। लेकिन अधिकांश हम लोग उठ नहीं पाते। फिर क्या वजह है जिसे हम सब जानते हुए भी सुबह नहीं उठ पाते, या फिर सब जानते हुए भी हमें वह ताकत नहीं आती है कि वह हमें सुबह उठा सके। हम सब सुबह यह ठानते हैं, जब हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कई लोग तो 11 बजे, 12 बजे सोकर उठते हैं। जब वे उठते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता है, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं होती है। तब वे ठानते हैं कि कल से पक्का, कल से मैं जरूर उठूंगा। वे दिन भर व्यस्त रहते हैं, अपने अपने काम हैं, किसी के कुछ भी काम नहीं है, फिर भी वो व्यस्त हैं। और जब सारी व्यस्तता शाम को समाप्त होती है, रात के 8-9 बजते हैं, अब वे सोचते हैं कि मैं दिन भर तो काम में था, दिन भर मैं कहीं व्यस्त था, मैं थोड़ा सा अपने लिए तो समय निकाल लूं। अब वे भिड़ जाते हैं मोबाइल पे। कई वेब सीरीज अब आ रही हैं, वहाँ उनके पसंद की चीज़ें दिख जाती हैं। कई हिंसक दृश्य दिख जाते हैं, कई अश्लील दृश्य अब खुलेआम दिखाए जा रहे हैं। या फिर कई लोग टेलीविज़न के सामने, उस इडियट बॉक्स के सामने रात भर बैठ जाते हैं। मन में है कि कल सुबह उठना है, लेकिन अब वेब सीरीज़ भी है, नई लॉन्च हुई है, टेलीविज़न में नया शो आ रहा है, या मोबाइल में कुछ और चीज़ें हैं। अब केवल 30 मिनट हम देखते हैं, बोलते हैं 30 मिनट, इसके बाद हम सो जाएंगे। या कई लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पे भिड़ जाते हैं, और वो 30 मिनट कब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में बदलता है। 9 से कब 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जब 12 बजता है और हम बिस्तर पर जाते हैं, तब हम अगले दिन का अलार्म ऑफ कर देते हैं कि 12 बज गए हैं, 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, अब सुबह कैसे उठें, और उस दिन हम टाल देते हैं। या कई मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति ठानते हैं भले 12 बजा है, लेकिन हमको कल सुबह उठना ही उठना है, और वे यह सोच के सोते हैं, लेकिन शरीर थका हुआ है। मन में गलत चीज़ों को देखकर आपने मन को विषाक्त कर लिया है, अब वह एक शारीरिक कमजोरी बन गई है। अब ऐसा व्यक्ति जब सोएगा, सुबह अलार्म बज रहा है, व्यक्ति अलार्म बंद करके उठ जाता है। या किसी ने उठा दिया, हमारे माता पिता ने हमें उठा दिया, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट मम्मी, बस 5 मिनट पापा, और यह 5 मिनट फिर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में कब बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। यही हम करते हैं, यही वजह है कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। फिर वजह क्या है जिससे हम सुबह नहीं उठ पाते? जिसमें सबसे मुख्य वजह है, मैं आपको अंतिम में बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी वजह हैं जिसके कारण हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। और वह पहली वजह है देर से सोना। जब हम देर से सोते हैं तो जाहिर है कि हम सुबह कैसे उठ पाएंगे। दूसरा, शारीरिक कमजोरी। हमें अच्छे हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं, हमें कोई शारीरिक कमजोरी है जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होती है, और वह थकान 7 घंटे, 8 घंटे की नींद लेने पर भी नहीं पूरी हो पाती है, तब भी हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। और तीसरी जो सबसे मुख्य वजह है, वह है वजह का ना होना। आपके पास कोई वजह ही नहीं है कि क्यों हम जल्दी उठें, और यह वजह का ना होना ही सबसे मुख्य कारण है। जब आप रात देर तक सोते हैं, अपना समय वेब सीरीज, टेलीविज़न, मोबाइल पर देते हैं, तो जाहिर है आप मुश्किल है कि आप सुबह उठ पाएँ। उठ भी गए तो आपको वह सुस्ती लगने लगेगी, आपको नींद सी लगने लगेगी, और आप वापस बिस्तर ढूंढेंगे। फिर जो आप सोएंगे तो वह फिर आपको नींद की चपेट में लेगा, फिर आपकी सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और पता नहीं कितने बजे होगी। और सबसे मुख्य कारण है वजह का ना होना। आप उठ भी जाएं, किसी ने आपको उठा भी दिया 2-3 दिन, लेकिन चूंकि आपके पास कोई वजह नहीं है कि मैं अब क्या करूं, मैं तो सुबह उठ गया हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, और वह वजह का ना होना सबसे मुख्य कारण है। तब कैसे किया जाए कि हम सुबह जल्दी उठें? तो जो मुख्य कारण है वजह का ना होना, आपको वह वजह ढूंढनी होगी
कि क्यों मैं उठूं। आप अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर में किसी बीमार व्यक्ति को देखिए, उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। एक छोटी बीमारी, एक ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाए, एक शुगर की बीमारी आ जाए, उस इंसान से पूछिए कि अब आपकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। क्या यह वजह काफ़ी नहीं है अपने आप को हेल्दी रखने का, अपने आप को फिट रखने का? दूसरा, कई लोग आज पाश्चात्य संस्कृति में पढ़कर टेलीविज़न, मोबाइल, इस समय में जो समय बिता रहे हैं, इससे हमें दूर होना होगा, इसे कट ऑफ करना होगा। हमें नियम बनाना होगा कि रात को 9 बजे के बाद कोई टेलीविज़न नहीं, कोई मोबाइल नहीं, किसी से कोई गपशप भी नहीं। अधिकांश जिनकी सगाई हो गई है या प्रेमी प्रेमिका हैं, वे रात भर गप करने में अपना पूरा रात बिताते हैं, तो वे सुबह जल्दी कैसे उठें? तो क्या एक नया दस्तूर चालू नहीं किया जा सकता कि वे प्रेमी प्रेमिका उठें लेकिन अब सुबह 4 बजे से गप करें? क्या ऐसा दस्तूर नहीं चल सकता कि विद्यार्थी, इंजीनियर के छात्र, मेडिकल के छात्र जो रात भर जग कर पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने हेल्थ को गंवा रहे हैं, क्या वे सुबह 3:30-4 बजे उठकर उसी पढ़ाई को नहीं कर सकते? और हमारी वेद कहती हैं कि सुबह का पढ़ा हुआ, सुबह हमारा मस्तिष्क सबसे प्रखर रहता है। उस समय हम जो चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो लंबे समय तक याद रहती है। तो क्या हम फिर से वही दस्तूर वापस नहीं ला सकते कि हम सुबह जल्दी उठकर सारा काम करें? आपको रात का भोजन हल्का रखना होगा। सूर्य डूबने के पहले आपको अपना भोजन लेना होगा। जब आप अपने आप को हल्का रख के सोएंगे तो आपको फिर कोई काम नहीं रहेगा, तो बस एक सोना ही काम बच जाएगा। और जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे। फिर सबसे अंतिम में मैं आता हूँ, और वह है आपके पास एक वजह का होना। आप वह वजह ढूंढिए। वह वजह आपका पर्सनल हो सकता है, वह आपकी कुछ पैशन, आपका कोई लक्ष्य, आपकी कोई रुचि वह हो सकती है। आपको संगीत में रुचि है, आपको ड्राइंग में रुचि है, उस रुचि के लिए उठ जाइए। आपको खाना बनाने का शौक है, उस खाना बनाने के शौक के लिए सुबह उठ जाइए। कुछ वॉक कर लीजिए और अपनी उस रुचि में भिड़ जाइए, वह भी आपको अच्छी सेहत दे देगा। मिल्खा सिंह, जिसका नाम आपने सुना होगा, 90 वर्ष के हैं। जब वे सर्दी खांसी बुखार होती है तो उनकी वाइफ उनको दवा देती है और वह दवा को लेते हैं, चुपचाप रखते हैं और पत्नी को कहते हैं कि मैंने दवाई खा ली, और उस दवा को डस्टबिन में फेंक देते हैं। 90 वर्ष के हैं। वे जब सफ़र में होते हैं तभी केवल वे मैदान पर नहीं पहुंचते, वरना उनकी हर सुबह मैदान में गुजरती है। वे आज भी रनिंग करते हैं, वे आज भी दौड़ने सुबह ग्राउंड पहुंचते हैं। हमें उस तरह का पैशन रखना होगा। अपने हेल्थ के प्रति हमें अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में एक बीमारी आ जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है। और यह सुबह उठना बहुत आसान है, बस आपके पास वह वजह हो जाए। आपको सुबह ट्रेन पकड़नी है, सुबह 3 बजे की ट्रेन है। आप कैसे बिना अलार्म के 2 बजे उठ जाते हैं? आपको कहीं पिकनिक में जाना है, सुबह 3 या 4 बजे निकलनी है, कैसे अपने आप बिना अलार्म के नींद खुल जाती है? क्योंकि आपके पास वजह थी। चलिए, ट्रेन छूट जाए, ट्रेन दूसरी पकड़ी जा सकती है, दूसरे माध्यम से अपने सफ़र को पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर सेहत छूट गई, उसे कहाँ से वापस लाएंगे? वह वजह अपने पास रखिए। वह वजह आपकी पर्सनल है। वह आध्यात्म हो सकता है, वह भक्ति हो सकती है, वह प्रेम हो सकता है, वह आपका अपना पैशन हो सकता है। उस रुचि के लिए उठिए। फिर जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनके शरीर में प्राणवायु पूरे शरीर में बहुत अच्छे से प्रवाहमान होती है, और उस प्राणवायु के कारण आपके हर कार्य बहुत सटीकता से होते हैं, परफेक्शन के साथ होते हैं। वह कुकिंग बनाना हो, ड्राइंग करना हो, वह कुछ भी आपका काम हो। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनके काम में एक अलग ही दिव्यता दिखती है। फिर वह वजह को अपने पास रखिए। फिर आपको किसी अलार्म की ज़रूरत भी नहीं है। आप अलार्म के पहले ही नींद से जाग जाएंगे, और जैसे ही जागेंगे आप तुरंत अपने बिस्तर को छोड़ेंगे। फिर वह बिस्तर आपको नहीं पकड़ेगी। आजकल कई ऐसे ऐप आते हैं, जैसे अलार्मी एक ऐप है जिसे आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वह अलार्मी, जब आप उस अलार्म को लगाएंगे तो वह अलार्म ऐसे ही बंद नहीं होगा जैसे बाकी अलार्म हो जाते हैं। उसमें आपको कुछ इक्वेशन,
मैथ के कुछ इक्वेशन सॉल्व करने पड़ जाते हैं, या किसी बार कोड या किसी कोड को स्कैन करना पड़ जाता है, तो ऐसे कई ऐप की भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन इन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके सामने आपकी वजह है। आप इतने समझदार हैं, आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, फिर सब जानते हुए भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो इससे दूर, इस अपनी कमजोरी को दूर हटाइए और सुबह जल्दी उठिए। वजह को अपने सामने रखिए, जब वजह आपके सामने रहेगा तो नींद अपने आप खुलेगी।